ए अनुपात बी बराबर ये है, बी अनुपात सी ये, सी अनुपात डी या डी अनुपात सी ये है। अब आपको बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैं ऑप्शन पहले ही बैठा लिया हूँ, ठीक है, क्यों? आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन उठा रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को 16 अनुपात 24 30 35, ठीक है। मैंने कह रखा है आपको पिछला ही प्रश्न में कि आपको क्या मिलाना है, हमेशा A/B मिलाना है। देखिए मिलाइए, 3 से काटिए, 3 3 9 हो गया, ठीक। तो अनुपात क्या आ रहा है आपका, 2 अनुपात 3 आ रहा है। अब जरा देखिए इस ऑप्शन को काटने से 2 अनुपात 3 आपका निकल के आता है, इसी ऑप्शन को काटने से आपका 2 अनुपात 3 निकल के आएगा। देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24 आ गया 2 अनुपात से। अब बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठेगा कि गुरुजी आप जो है ए अनुपात सी को आप चेक कर लीजिए, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें 2 ऑप्शन अगर मैच कर गया तो क्या करेंगे। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाता है तो ये पकड़े हैं मुंडी, अब पकड़ना है आपको पूंछी। जब पूंछी पकड़िएगा तो वही आपका कंफर्म आंसर दे देगा। अब देखिए पूंछी अगर पकड़ेंगे तो 5 दूनी 10 काटे तो क्या आ रहा है, 7 अनुपात 6 आ रहा है। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 अनुपात 6। अब देखिए इसी ऑप्शन को मेरे को कट करने से 7 अनुपात 6 आना चाहिए। देखिए काटिए, अगर हम लोग इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, कितना आ रहा है देखिए 6 अनुपात 7। 6 किसका है, सी का। देखिए यहाँ पे सी है तो सी की जगह पे कितना है 6, डी की जगह पे कितना है देखिए 7, डी की जगह पे कितना 7 आ गया। तो या तो आप मुंडी पकड़ लीजिएगा, और मुंडी पकड़ने के बाद में अगर 2 ऑप्शन मैच करता है तभी आप C/D या D/C चेक कीजिएगा, अदरवाइज वहीं पे मार के आप टक से निकल जाइएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एकदम से फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसी प्रकार का स्मार्ट अप्रोच के साथ में चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, ए बी से 140 यानी 40% अधिक बोल रहा है, तो 40% अधिक यानी 100 में जोड़ देना है 40, तो 140/100। बी सी से 20% कम, 100 में 20 घटा दीजिए, 80/100। ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछ रहा है, मैं पहले ही ऑप्शन उठा चुका हूँ, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए। आप भी देखिएगा, ऑप्शन में जाइएगा। मैंने पहले ही बता रखा है पिछला प्रश्न में भी कि आपको क्या चेक करना है, A/B, यानी जाहिर सा बात है आपको पहले यहाँ पे A/B को सॉल्व करना होगा। तो A/B जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कट कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी A/B आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 7/5। अब जरा बताइए कि किस ऑप्शन को काटने से 7/5 आएगा, तो कहिएगा गुरुजी ये वाला ऑप्शन को आप देखिए ना, इसी ऑप्शन को आप काटिएगा, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 आ गया ना 7/5 आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करके आपको कैलकुलेट करने का। बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए आप लोगों को ज़रूरत था क्या सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए जरा अब इस प्रश्न को देखिए, क्या दे रहा है, A/B यानी A अनुपात B बराबर 3/4 है, B अनुपात C बराबर 4/7 है। आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या कीजिएगा इस केस में, आपको कैसे निकालना है, तो 3/4, ठीक है, और 3/4 आप ऐसे लिख सकते हैं, और 4/7 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर बीच वाला कॉमन होता है तो इसमें कोई क्रॉस ऐसा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट एज इट इज़ उतना ही आप नंबर लिख सकते हैं, यानी 3/4/7, यही आपका ए बी और सी अनुपात का वैल्यू हो जाएगा। और जब यही वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे आप जस्ट पुट कर दीजिए, यानी तीनों को जोड़कर सिर्फ सी से डिवाइड कर दीजिए। 7 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14/7 कितना हो जाएगा आपको 2। ऑप्शन नंबर बी देखिए मैंने लिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को इसी प्रकार से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आइए जरा क्वेश्चन से हट के परे कुछ अलग कंसेप्ट, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कंसेप्ट समझिए क्या है। चतुर्थानुपाती यानी चौथा अनुपात, 3 तो आपको दिया हुआ है आपस में, 5 9 12, चौथा आप x मानेंगे, ठीक। अब इसमें आप क्या लगाइए, अनुपात अनुपात समानुपात, ठीक। 5/9 बराबर 12/x, x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 9 गुना 12/5, 12 9 108, 108/5, ये आपका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। अब आइए जरा
तृतीयानुपाती का कंसेप्ट लेके चलिए। तृतीयानुपाती में क्या बोल रहा है, 18 और 24 का ही तृतीयानुपाती पूछ रहा है, यानी यही दो संख्या रहेगा, इस संख्या के अलावा सिर्फ एक संख्या आएगी, वो होगी x, यानी तृतीयानुपाती। तो इसी को रिपीट करना है। देखिए 18 अनुपात 24 और 24 अनुपात क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 24 बटा 18। ठीक है, इसको कट कीजिएगा, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 8 24, 4 8 32, यानी आपका तृतीयानुपाती क्या निकल के आ रहा है, 32। ठीक है, फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इसको फॉर्मूला में बताएंगे आपको कि डायरेक्ट आप इतना का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई ये कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, आप कंसेप्ट पे आइए ना डायरेक्ट। आपको तृतीयानुपाती अगर बोल रहा है, यानी 3 ही मेरे पास में डिफरेंट संख्या रहेगी। तो 3 जब रहेगी तो जो लास्ट वाला रहता है वो रिपीट होता है। तो 18 24 24x, बस इतना ही करना है आपको। अब आइए नेक्स्ट वाला प्रश्न की तरफ, यानी मध्यानुपाती आपको निकालने बोल रहा है। और मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट दोनों संख्या को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका रूट आप निकाल दीजिए। बस यही है आपका मध्यानुपाती। आशा करते हैं चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये तीनों का तीनों आपके दिमाग में चला गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देख लीजिए। ये जितना भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये बेसिक कैटेगरी का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये जानना जरूरी है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा आप आगे का क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 3 अनुपात आपको दिया हुआ है आपस में, अब इसमें सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा निकालना है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी अनुपात में बड़ा या छोटा आपको फ्रैक्शन पता करने का रह जाएगा तो आपको सिर्फ एक तरीका यूज़ करना है। इन सारे का पहला स्टेप में डिफरेंसेस लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है। अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर को हमेशा डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। अब ये डिवाइड करने के बाद में जो आपका बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा अनुपात है और जो छोटा आएगा वही सबसे छोटा अनुपात है। जब ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.3333 यानी 1.34 लिख सकते हैं इसको, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 1.6666 यानी 1.67 आएगा। तो आप बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कहिएगा गुरुजी 2 है, और 2 किसको सॉल्व करके हम लोग आ रहे हैं, देखिए 2/3 को। तो 2/3 जो है वो आपका सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, कितना ही बड़ा अनुपात क्यों ना दिया रहे, आप जस्ट यही वाला कंसेप्ट लेके चलिएगा और आपका वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। बहुत से लोग बताते हैं ना, ऐसा कीजिए, आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का आपस में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई ज़रूरत ही नहीं। सिंपल आप डिफरेंसेस निकालिए, न्यूमरेटर को डिफरेंसेस से डिवाइड कीजिए, जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए बोर्ड पे प्रश्न देखिए। देखिए आपको 0 से 0 से उठा के ऊपर तक ले जाना ये मेरी जिम्मेदारी, फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, यानी उनके योग का और उनके डिफरेंसेस का, अंतर का जो अनुपात है वो 5:1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात उसमें। मैंने यहाँ लिख रखा है सबसे बड़ी संख्या x है, सबसे छोटी संख्या y है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठेगा x को ही क्यों आप बड़ा माने, क्योंकि देखिए x में से ही घटा हुआ है, तो जिसमें से घटेगा वही तो बड़ा होगा ना, इसलिए x/y। अब जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है, क्या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करके सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी आपको ये दिया रहेगा, यानी x + y / x - y = 5:1 है, और आपको बोलेगा कि x/y निकालने के लिए तो क्या करना है, आपको एक बार दोनों को आपस में जोड़ के ऊपर लिखिए, यानी 5 और 1 कितना हो गया 6, और एक बार दोनों को आपस में घटा के नीचे लिखिए, यानी 5 में से 1 चला जाएगा यानी 4, और इन दोनों को जब हम लोग कट करेंगे 2 से तो 3:2, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका करेक्ट आंसर मैच होके आ जा रहा है।
अब कहिएगा गुरुजी आप तो यहाँ पे प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला दे देगा तब क्या करेंगे? देखिए माइनस वाला जब आपको दे देगा ना, अगर मान के चलिए यही प्रश्न को हम माइनस में लेके चलते, यानी x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5:1 रहता, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, ऑपोजिट करते हैं, यानी जोड़ के ऊपर लिखे थे ना, अब घटा के ऊपर लिखेंगे, यानी घटा के ऊपर लिखेंगे तो 4 और जोड़ के लिखेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 6 और काटेंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। ये पूछेगा कि दो संख्याओं का अंतर और उनके योग का अनुपात 5:1 है, तो बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी या फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अनुपात आप निकालिए। तो जब भी ऐसा बोलेगा तो आप ऐसा डील कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद में इसको अलग इक्वेशन ऐसे बना लीजिए, फिर अगर अलग इक्वेशन ऐसे बना लीजिए। मैं बता सकता हूँ, ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन स्मार्ट अप्रोच अगर आपके पास में रहेगा एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें भी मोटिवेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न बोर्ड पे देखिए, क्या बोल रहा है आपको कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा इन तीनों की सिक्कों की संख्या का अनुपात जो आपको दिया हुआ है वो 5:9:25 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि ये सारे धन को अगर मिला दिया जाता है सिक्कों को तो टोटल हो जाता है 1008 रुपया। अब आपको बोल रहा था कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। इसको क्या हम लोग सॉल्व करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं करने जाएंगे। ऑप्शन देखिए और उड़ा दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दे रहा है? 576। कहिएगा गुरुजी आप तो डायरेक्ट उठा रहे हैं क्योंकि आप आंसर देख चुके हैं। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप मेरी जगह पे रहेंगे एग्जाम में, आपके सामने में ये प्रश्न दे दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको कितने अनुपात में दिया हुआ है? 9। यानी जो भी होगा फाइनली, जो भी इसका काउंटिंग करके आएगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा ना जी। यानी ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है? अगर जो 9 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एकमात्र ऑप्शन नंबर बी 576 जो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। काट के देख लीजिए, 9 छक 54, ठीक है, और 3 इधर बचा, 9 चौके 36, कट गया ना 64। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। जब भी इस तरीके का रहेगा ना, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको नहीं पूछा, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या नहीं पूछा, किसी भी एक ऑप्शन पे मैच करवा लीजिएगा। 1 रुपया वाला से अगर कोई कट गया ऑप्शन में और कट के जो वैल्यू आया, ध्यान रखिएगा यही आपका एक्स निकल के आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये तीन मान के चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे और एक बात कहते हैं कि मान के चलिए कि 9 से 2 ऑप्शन मैच कर गया, 9 से 3 ऑप्शन कट गया, हम 25 से काट के देखेंगे, 25 से क्या कोई ऑप्शन कट रहा है? हम 5 से काट के देखेंगे, कोई कट रहा है क्या? सिंगल अगर कोई ऑप्शन कटा और जो निकल के आया वही मेरा एक्स का वैल्यू, और यही एक्स का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो देखिए ऑप्शन में मैच कर जाएगा। यानी 64 × 9 करने से हमारा 576 आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे और एक बात कहता हूँ कि 5 से काटने के बाद में मान के चलिए आपका 64 आया और आपको बोला था क्या कि 9 रुपये, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा था। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के लिए आप क्या कीजिएगा? जस्ट इसको 64 से मल्टीप्लाई, यानी इसको सॉल्व करना है और इसमें से आपको निकाल के बता देना है कि क्या है नहीं है। तो सिंपल लॉजिक क्या रहा कि आपको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा, उसका अनुपात उठाएं। उसका अनुपात इसलिए उठाएं क्योंकि कोई ना कोई जो भी ऑप्शन होगा आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होगा। बस मल्टीपल से हम उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या डिवाइड कर दे रहे हैं, मेरा आंसर मेरे हाथ में निकल के आ जा रहा है। एकदम ज़रूरत ही नहीं है इसको क्या करने का। देखिए बहुत से लोग इसको बताएंगे क्या कि इसको आप 5 मान लीजिए, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x हो गया, प्लस इसको पहले आप क्या कीजिए कि आप रुपए में चेंज कर दीजिए, यानी 1/2 कर दीजिए और उसके बाद आप 9x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में क्या बताएगा कि x/4 हो जाएगा और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके आप 1008 कीजिए, इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकालिए और फिर उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 5 से, 25 से। क्या ज़रूरत है? इतना समय है आपके पास में? तो स्मार्ट अप्रोच ये रहा कि आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा आप सीधा उसको आप जाके डिवाइड कीजिए और जो निकल के आया कटा वही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आशा करते हैं
क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ समझ पाए होंगे, स्मार्ट अप्रोच किस तरीके से हम एग्जाम में अपना समय बचाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्न देखिए अगला, क्या बोल रहा है कि 42 लीटर का एक मिश्रण है। इस 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए कि अब दूध और पानी का जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है, दो मेथड इस तरीके से मैं आऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि एक्चुअल में दूध और पानी कितना लीटर है। तो ये निकालने के लिए क्या करना है, देखिए टोटल कितना हो रहा है, 5:2 7। 7 में कितना अनुपात है दूध, तो 5 अनुपात है। और 7 में कितना अनुपात है पानी, तो 2 अनुपात है। और कितने का है, तो 42 का है। तो 42 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और देखिए क्या निकल के आता है, 6×5 = 30, 6×2 = 12, यानी 30 लीटर आपका दूध है और 12 लीटर आपका पानी है। अब क्या कह रहा है कि पानी डाला जाता है, क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है 3 लीटर। तो बताइए कि पानी किसके साथ में जाके मिलेगा, पानी के साथ में ना। हम लोग जब मिश्रण, अभी जस्ट पिछला प्रश्न मैंने करवाया, आपको बताया कि जब भी दो मिक्सचर को ऐड किया जाता है या फिर एक्स्ट्रा में कोई क्वांटिटी ऐड किया जाएगा तो वो क्वांटिटी उसी क्वांटिटी के साथ में जाके ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी किसका ऐड कर रहे थे हम लोग, वो पानी का ऐड कर रहे थे, तो पानी में ही जाके मैच हो जाएगा। तो 3 लीटर पानी किसके साथ में जुड़ेगा, 12 के साथ में। तो 12 के साथ में आप 3 लीटर जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको 30 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 15 हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं कि किस अनुपात में आ रहा है। तो 15×2 = 30, कहिएगा गुरुजी 2:1। ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, आपका करेक्ट आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। आइए जरा अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है कि 20 लीटर का एक मिश्रण है, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना दूध और ऐड किया जाए कि दूध और पानी का अनुपात आपको 4:1 में हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको कंप्लीट दूध और कंप्लीट पानी लीटर में चाहिए कि कितना था। तो दोनों को देखिए ऐड कीजिए, 3 और 1 4। तो 4 का कितना अंश दूध है, तो 3 अंश। और 4 का कितना अंश पानी है, तो 1 अंश, ठीक है। कंप्लीट लीटर निकालने के लिए इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लीटर में इसका अनुपात दिया हुआ है यानी 20 से। जब आप इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 लीटर, ये हो जाएगा 5 लीटर। यानी आरंभ में दूध और पानी का जो अनुपात था वो 15 लीटर था और 5 लीटर था। अब कह रहा है कि कितना दूध और ऐड किया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। तो दूध में हम ऐड करेंगे तो नहीं मालूम है, तो कितना दूध ऐड किए, x दूध ऐड किए, तो हम लोगों का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसी जगह से मैं आपको दूसरा अप्रोच भी बताऊंगा, पहले मैं इसके थ्रू आता हूँ, फिर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोच सकते हैं। तो इसको आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 15 + x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 + x = कितना हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 20। तो x = जो आप निकालिएगा तो आपको आता है 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर आप दूध ऐड और कर दीजिएगा तो आपका नेक्स्ट जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो 4:1 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसी जगह से मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ पे आने के बाद में ना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये आपको दिया हुआ है। इस तरीके से आप आइए कि 5 अगर पुट कर देते हैं हम, ठीक है, तो क्या मेरा अनुपात अब 4:1 हो जाएगा। तो देखिए 15 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 20, और 20/5 हो जाएगा। जब इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4:1। आपका मैच कर गया कि नेक्स्ट अनुपात 4:1 होता है जब उसमें आप दूध मिलाते हैं 5 लीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स्ट्रा अपना एग्जाम का 1 या 2 मिनट देने का। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने में हेल्प किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।